हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज की जो बात है एक बात मुझे पुरानी याद आ गई। तो अचानक में मुझे एक बात याद आई, तो मैंने सोचा कि चलो इस बात के ऊपर भी टॉपिक बनाया जाए। और ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बताना ज़रूरी था। टॉपिक दोस्तों ये है कि हम हम या हमारे बच्चे, खासकर मैं बच्चों की बात करूंगा, 1 साल के, 2 साल के, 10 महीने के, 5 साल, इतनी भी उनकी उम्र हो, छोटे बच्चे, आदमी अपना दुख तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, जो डॉक्टर्स हैं, खासकर जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों को ये चाहिए कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं और जो गरीब माँ बाप हैं, तो उनके बच्चों को वो बहुत ही कम फीस में देखें और कुछ उनकी मदद करें, दवाइयों में उनकी हेल्प करें। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं बच्चों के बहुत महंगे होते हैं, उनकी 1000 रुपये तक, 1500, 2000 रुपये या 500 रुपये मैक्सिमम, कई हर शहर के हिसाब से अलग अलग इनकी फीस होती है। तो एक बार का टाइम था, लगभग 4-5 साल इस बात को हो गए हैं। मेरा एक बच्चा है, उदय उसका नाम है, और वो बीमार पड़ गया, बुखार वगैरह आ गया। तो मैं उसको अपने नज़दीकी एक डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक भी है, वो दोनों चीज़ें उसी में देखते हैं। तो मैं दिखाने गया, तो बुखार वगैरह तो दवाई ववाई दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर एक माँ बाप एक बच्चे को अपने लेकर आ रखे थे, छोटा बच्चा था, 10-11 महीने का। तो डॉक्टर्स ने आते ही उसको बोला कि ये तो भाई बच्चा एडमिट होगा, बहुत सीरियस है। तो उनके माँ बाप थे, गरीब परिवार से थे वो लोग काफ़ी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, एडमिट हम करवा देते हैं, थोड़ा सा खर्चा पता लग जाता हमको। तो देखो, जो जो आदमी गरीब है, जिसके पास पैसे की कमी है, तो उसका ये बात पूछना जायज़ है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कतें ना आए इसलिए। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये बात कोई कंपाउंडर ने या वहाँ के किसी नर्सिंग स्टाफ ने नहीं बोली, ये डॉक्टर साहब ने खुद बोली। डॉक्टर साहब बाहर आके चेक करने आए ना इमरजेंसी में, बोले अगर ये पैसे का हिसाब किताब पूछना है तो फिर सरकारी में चले जाओ, या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर क्यों आए हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा उन डॉक्टर साहब से कि इंसानियत क्या आपके अंदर खत्म हो गई थी, जो आप एक 10 या 11 महीने के बच्चे की हालत खराब है और आप वहां पर एक पैसे की बात कर रहे हो। तो कम से कम बोलते चलो जो भी है देख लेंगे, बच्चे का इलाज करो, पहले बच्चे का ठीक होना जरूरी है। कोई डॉक्टर्स के पास कोई ऐसा नहीं है कि इतने 1-2 बच्चों का इलाज अगर वो पूरे महीने भर में किसी गरीब परिवार का इलाज फ्री कर देंगे, 2-4 हजार रुपए का, तो वो गरीब बन जाएंगे, उनके पास कमी हो जाएगी। जबकि उन डॉक्टर साहब का इतनी भीड़ रहती है ना, कि अगर आप पर्चा वहां फोन से लगा, पर्चे का नंबर आप फोन से लगा सकते नहीं है। सुबह पर्चा लगाओगे, नंबर लगाओगे, तो शाम तक कहीं जाकर के आपका नंबर आएगा। मतलब अगर 24 घंटे अपना क्लिनिक खोल के रखे ना, तो ये मान लो आपके क्लिनिक पे 24 घंटे मरीज आएंगे, इतनी उनकी कमाई है। तो इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी उन्होंने एक मासूम बच्चे के प्रति ऐसी बात बोली। उस डॉक्टर का और उसका नाम अस्पताल का मैं नहीं लूंगा, हालांकि थोड़ी गलती उस समय मुझसे भी हुई, मैं वहां खड़ा था जब उन्होंने उसको ऐसे बोला। तो पता नहीं, मेरे को उस समय 5-6 साल पहले की बात है, तो मेरे को शायद बीच में बोलना बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मैं शायद बीच में पता नहीं क्यों नहीं बोला। मैं, हो सकता है मैं मतलब नहीं बोला, मुझे हालांकि उसमें थोड़ा बोलना चाहिए था बीच में, लेकिन मैं नहीं बोला। तो वो दोनों माँ बाप बेचारे गरीब थे, और वो अपना एकदम से चेहरा उतार के, आंखों में आंसू लेकर, बच्चे को लेकर वहां से चले गए। तो उनको मैंने रोका, मैंने कहा ऐसा है भैया, आप के पास फीस के लिए पैसे नहीं है, तो 1500 की फीस मैं दे देता हूँ, आप अपने बच्चे का इलाज करा लो। बोले नहीं भैया, थैंक यू, धन्यवाद आपका। इतनी बात उन्होंने मुझे बोली और चले गए। तो मुझे उन डॉक्टर साहब को बड़ी गुस्सा आई और बहुत खुंदक चढ़ी कि यार, इतने घटिया किस्म की इन्होंने हरकत जो आज करी है ना, ये अच्छी हरकत नहीं थी। क्योंकि बच्चों के प्रति देखो, बच्चों का दुख जो होता है ना, अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता, तो मतलब उनके माँ बाप पर क्या गुजरती। पैसा तो आदमी चलो बाद में भी कमा लेगा, या तो तुम्हारे पास पैसा होना, डॉक्टर्स के पास भी पैसों की ऐसी कमी नहीं होती है, जो कि एक आध गरीब पेशेंट का अगर वो इलाज
कंसेशन में थोड़ा कर भी देंगे तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर का काम सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। डॉक्टर्स का पैसा जो है कुछ इंसानियत का पैसा भी है। जब ये लोग डॉक्टरी पास कर लेते हैं किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से, जहां से भी करते होंगे लोग, तो वहां जब इनको डिग्री मिलती है तो वहां पर कुछ कस्में खिलाई जाती हैं कि हम अपने पैसे के प्रति ईमानदार रहेंगे और लाचार बंदगी या परेशान आदमी की मदद करेंगे। तो इस तरीके की कस्में वहां खिलाई जाती हैं और उन कस्मों को खाकर ये आकर फिर जो करते हैं वो सबके सामने रहता है। तो दया भावना की कोई बात नहीं थी इन डॉक्टर साहब के अंदर। उनका जो टोटल टारगेट है बस यही है, जो भी आएगा यहाँ तो भी पैसे चढ़ाओ जाओ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्री में अपना दुकानें खोल के बैठ जाओ या फ्री में आपने पैसा लगाया डॉक्टर बनने में तो आप पैसा मत कमाओ, लेकिन दिन भर में कितने ऐसे मरीज आ जाएंगे आपके पास, गरीब मरीज 2-4 मरीज आ जाएंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा आ गए तो उनके लिए चलो मैं कह रहा हूँ आप उनसे कमाई ना करते हुए जो दवाई का मार्जिन छोड़ के, उसमें अपना मार्जिन छोड़ के चलो अगर आप उनकी हेल्प कर देते हो तो वो भी एक छोटी बात नहीं है। लेकिन ऐसे बोल देना किसी गरीब इंसान को कि यहाँ से पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों लाया, तुम चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लो, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी, ये अच्छे शब्द नहीं है, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो मुझे वो घर पे आके फिर मैंने घर में बताया कि यार एक दो लोग ऐसे ऐसे बच्चे को लेकर आए थे, उसको डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला, तो काफी मुझे दुख हुआ और वो बात मेरे दिमाग में ना 2 दिन चलती रही कि यार ये बताओ क्या है, डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप बोले जाते हैं और इन्होंने ऐसे कहा। तो दोस्तों इस बात का तो मतलब ये निकलता है कि जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट चीज है, इंसान अच्छा हो बुरा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी को भी आबाद कर दो, किसी को भी बर्बाद कर दो, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना, तो फिर इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है, इंसान की वैल्यू कुछ नहीं रह गई है। तो इसीलिए मेरा डॉक्टर्स लोगों से मेरा अनुरोध है, विनती है, अगर कोई इस तरीके का परिवार आपको मिल जाता है, आपके क्लिनिक पर आता है तो उसको निराश ना भेजें, कुछ ना कुछ उसकी मदद कर दें। भले ही देखो आपका तो दिमाग नहीं कम होगा ना दवाई लिखने में, आपको तो हाथ ही चलाना है, कोई बात नहीं है, होता है कई बार हम भी लोग बहुत से ऐसे काम हम कर देते हैं जिसमें हमें मालूम है कि हमें कोई फायदा नहीं होने वाला इस काम को करने से, लेकिन फिर भी हम करते हैं। वो सारे काम जो है पैसों के लिए नहीं होते हैं, कुछ कामों आदमी इंसानियत के लिए भी करता है और कुछ काम दोस्ती यारी के लिए भी होते हैं। हर काम में बिजनेस करना या हर काम में पैसा ही वो करना तो अच्छी बात नहीं है। पेशेंट को देख लें, खासकर छोटे बच्चों को डॉक्टर लोगों को मैं जरूर ये बात बोलूंगा कि छोटे बच्चों का दर्द उनके माँ बाप जानते हैं, ठीक है, और उन बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो उनके माँ बाप जिंदा होते हुए मरे हुए समझो उनको। तो इसीलिए ऐसे केसों को तो कभी भी ना मना करें। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगी हो और अगर ऐसा किसी के साथ घटना हुई है तो जरूर उसको कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।